हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं योगेश द्विवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा जीएस एकेडमी पर एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपका अगला टॉपिक लेकर। आज का जो टॉपिक है वो उन सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनमें कंप्यूटर आता है या कंप्यूटर संबंधी प्रश्न आते हैं, जिसका नाम है बाइनरी सिस्टम। ये नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है जो बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी नंबर बदलने आता है। कंप्यूटर के सेगमेंट में इसका लेवल और ऊपर हो सकता है, लेकिन हमारे नंबर सिस्टम में जितना उपयोगी है, जितना एग्ज़ामों में आया है, अपन उतना पढ़ेंगे। तो बाइनरी सिस्टम क्या है, ये कैसे काम करता है, इससे क्या पूछा जा सकता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इसे बोलते हैं द्विआधारी या बाइनरी नंबर सिस्टम या द्विआधारी संख्या पद्धति। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो देखें। जैसे हम लोग अपनी संख्या पद्धति को जानते हैं, हमारी संख्या पद्धति में अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 9 अंक होते, 10 अंक होते हैं। सॉरी, इसे क्या कहते हैं, दशमलव पद्धति। हमारी संख्या पद्धति में, या जो हमारी कहने का मतलब कि जो नंबर सिस्टम की संख्या पद्धति है, उस संख्या पद्धति में कुल 10 अंकों पर आधारित होती है। इस 10 अंकों को हम एक हिसाब से चिन्ह भी बोल सकते हैं कि जैसे भी कोई नंबर हमें बनाना होगा तो इन्हीं 10 चिन्हों का उपयोग करना होगा। एक अंक की संख्या है तो इन्हीं को बना दिया। 2 अंकों की है तो 10, 11, 12 ... 99 तक बना दिए। 3 अंकों की है 100, 101 ... 999। 4 अंकों की है 1000, 1001 ... ऐसे ही 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों। तो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे हम अपनी दशमलव संख्या पद्धति में इन 10 अंकों चिन्हों का उपयोग करते हैं, ऐसे ही बाइनरी सिस्टम में केवल 2 अंक 0 और 1 प्रोवाइड किए गए। 0 और 1 प्रोवाइड किए गए हैं। इनका उपयोग करके ही हम क्या बनाते हैं, नंबर बनाते हैं। हाँ, इन्हीं 2। तो एक सिस्टम याद रखना है। जैसे कि मैंने आपको दशमलव संख्या पद्धति पढ़ाई थी कि उसमें जो नंबर बनता है वो 10 की पावर शुरू होता है। 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2। ये क्या है, ये इकाई है, यूनिट। ये दहाई है, टेंस। यह सैकड़ा है, 100। और इन्हीं से नंबर बनता है। जैसे मान लो हमें बनाना हो 514 को, तो हम करेंगे 4 का मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 के साथ, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 10 के साथ की पावर 1 के साथ, और 5 का मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 के साथ। सबको जोड़ देंगे। इसे बोलोगे आप 500, इसे बोलोगे आप 10, इसे बोलोगे 4। और जब ये सब मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वही 514। ऐसे ही बाइनरी सिस्टम में अगर किसी नंबर को बनाना है तो हमें वहाँ 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करना। उससे बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। तो इसके क्वेश्चन लगाने के पहले थोड़ा सा हमें ये जानकारी रखना है। बाइनरी जो 2 पे आधारित है तो 2 की पावर बढ़ेगी। दशमलव 10 पर आधारित है, इसलिए 10 की पावर बढ़ के फिर नंबर प्लस होता है। तो बाइनरी नंबर क्या है, ऐसी संख्या पद्धति जिनमें 2 अंकों के माध्यम से हम पूरे सिस्टम को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। और ये अपना दशमलव या दासवें संख्या पद्धति क्या है, जिसमें 10 अंकों के माध्यम से हम संख्या पद्धति को समझते हैं। आज अपन बात करेंगे किसकी,
बाइनरी दशमलव पद्धति की बात शायद वीडियो नंबर 2 या 3 में हुई है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल बना के अपन इसको देखते हैं। देखें, जैसे अगर हमने बाइनरी सिस्टम में नंबर लिया 0, तो डेसिमल में इसे 0 ही कहें। बाइनरी में हमने लिया 1, तो डेसिमल में से 1 ही कहेंगे। बाइनरी में हमने लिया 1 0, इसको 10 नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे 1 0। इसके क्या बोलोगे आप 2 1 1, इसे क्या बोलोगे आप 3। अब क्यों ऐसे बोलोगे, कैसे वो दिखाऊंगा मैं थोड़ी देर में। अगर आपने कह दिया 1 0 0, तो ये हो गया 4, 1 0 1, ये हो गया आपका 5, 1 1 0, ये हो गया आपका 6। ठीक है, अब इतना ही आ पा रहा है बोर्ड पे। देखिए कैसे हो गया। अपन ने भी पढ़ा था कि बाइनरी को जब किस में चेंज करते हैं, डेसिमल में चेंज करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, तो हम 2 की पावर को इंक्लूड करते हैं। अगर इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में चेंज करना है तो हमें 2 की पावर 0 के साथ एक ही नंबर है, उसका गुणा कर देंगे। किसी की पावर 0 उसका मान कितना होता है 1 होता है ना, तो 1 मल्टी 0 कितना आता है 0, इसलिए 0 लिखा गया। इसको एक्सप्लेन करना है तो 2 एक ही नंबर है, तो पहले नंबर को इसके साथ गुणा करते हैं 2 की पावर 0 के साथ। तो 0 कैसे कन्वर्ट करना है 1 को, तो किसी बार 0 उसका मान 1 मल्टी 1 कितना हो जाएगा, इसलिए बना। अगर हमें इसे 2 बनाना है तो अब 2 नंबर, इस बार अपने पास 2 नंबर है, तो पहले वाले नंबर को 2 की पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस दूसरे वाले नंबर को 2 की पावर 1, उसका नंबर का मान कितना, जो नंबर होगा 2 नंबर रहते ही। तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे, यहाँ जगह नहीं मैं वहाँ सॉल्व कर बता देता हूँ। ये तो आएगा कितना 2 की पावर 0 मतलब 1, 1 के साथ 0 का गुणा करोगे तो 0, और 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 एकम 2, तो 2 प्लस 0 2 ही होता है, इसलिए 2 लिखा। ये 3 कैसे आया होगा, 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 1 है पहला अंक, 2 की पावर 0 के बाद 1 आएगा, दूसरे स्थान पर 1 है, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 1, जाके क्या बन गई 3। ऐसे ही किसी इसको 3 नंबर हैं तो पहला 2 की पावर 0 के साथ पहला नंबर, प्लस 2 की पावर 1 के साथ दूसरा नंबर, और 2 की पावर 3 के साथ तीसरा नंबर, सॉरी 3 नहीं 2। इसका मान 0, इसका मान 0, इसका मान 4, इसलिए 4 आया। जब जुड़ गए ऐसे ये बना है, ऐसे ये बना। तो बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी, ये 2 टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। इसमें आते तो 4 टाइप के क्वेश्चन है, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, और कुल अंकों की संख्या ज्ञात करना, और अगली बात बाइनरी नंबरों के योगफल। तो ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा कुछ समझ में आया हो। इसकी और एग्जाम्पल लेते हैं, टाइप बना के पढ़ेंगे, टाइप फर्स्ट टाइप सेकेंड, तो और आपको अच्छा लगेगा। तो पढ़ते हैं टाइप फर्स्ट, इसको बता दें, इसकी शॉट लेना ले सकते हो, ठीक है। आप कितनी भी गिनती लिख सकते हो और उसको बना सकते हो। तो देखें टाइप फर्स्ट में बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल। हाँ, जैसे एक एग्जाम्पल है, डबल 1 0 0 1 0 1, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल।
तो अगर ये संख्या बाइनरी ना होती तो हम इसको क्या बोलते, बोले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000, 10,000, 101। लेकिन ये बाइनरी फॉर्म में है, इसलिए इसको पढ़ना का सिस्टम तो यही होगा 1 1 0 1 0 1 इस टाइप से। लेकिन ये किस डेसिमल अंक की वैल्यू, तो इसके लिए क्या करते हैं, हर एक नंबर को, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा होता है, इसका इकाई, दहाई, सैकड़ा होता है 2 की पावर में, क्योंकि बाइनरी 2 नंबर पर डिपेंडेंट है। तो हम पढ़ेंगे, लिखेंगे सबसे पहले 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई पहला अंक, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई दूसरा अंक, 2 की पावर 3 नहीं 2, यहाँ गलती हो जाती है क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, 2 की पावर 2 तीसरा अंक, 2 की पावर 3 चौथा अंक, 2 की पावर 4 आ रहा है प्रिंट में, अभी तो आ रहा है। अगला अंक कौन सा, 1, और एक और आ जाएगा प्रिंट में, देखो मैं अलग हो जाता हूँ, 2 की पावर 5 ये भी 1, और सबको क्या कर दिया जाता है, प्लस। 0 से स्टार्ट करेंगे और जो स्थान होगा, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, ये 2 की पावर 0 का स्थान है, ये 2 की पावर 1 का स्थान है, ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। सबको क्या कर देंगे आप, सॉल्व करके प्लस कर देंगे। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहोगे 1। कैसे, किसी की पावर 0 का मान 1 होता है ना, मल्टीप्लाई 1 के साथ 0 का गुणा करो, किसी में 0 ही आता है। ये 2 स्टेप होगा। तीसरा स्टेप 2 दूनी 4, तो 4 एकम 4। अगला स्टेप 8 गुणे 0 तो 0 ही आएगा। 16 गुणे 1 16 आ जाएगा, और 32 गुणे 1 32 आ जाएगा। इन सबको जोड़ देते, 32 16 4 और 1, तो 6 और 4 10 और 3 13 की 3 हाथ में आई 1, 3 और 1 4 और 1 5। यानी ये किसकी वैल्यू लिखी थी, ये लिखी थी 53। तो 1 1 0 1 0 1 ये किसका मान है, 53। तो देख ले अच्छे से, समझें और थोड़ा, ठीक है। वही इकाई दहाई सैकड़ा है, लेकिन यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा से मतलब नहीं, यहाँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इसी क्रम में अपन क्या करते हैं, नंबरों को लेते चले जाते हैं। और ये बहुत सारे एग्जामों में आया है। आपको तो क्या करना है, रोमन गिनती भी याद कर लेना, कई बार रोमन गिनती पूछ ली जाती। किसी वीडियो में थोड़ा सा टाइम होगा बीच में, तो मैं उसको इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन, एक और लगा देखें, एक और क्वेश्चन, जैसे 1 1 0 0 1 1 0 1, इसको चेंज करना है, चेंज टू डेसिमल। इस डेसिमल में इसकी वैल्यू क्या है, कुछ नहीं, वही पैटर्न कि हम 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और उसका अंक लिखते जाएंगे, प्लस 2 की पावर 1 इंटू 0, तो निपट गए, प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1, प्लस 2 की पावर 3 इंटू 1, 1 2 3 4, 2 की पावर। अब आप जब अपने लिए लगाओगे तो छोड़ सकते हो कि जहाँ 0 है उन पाले को लिखो ना लिखो, लेकिन शुरुआत में सेगमेंट गड़बड़ हो सकता है नंबर का, क्योंकि आप चाहो तो ऐसा 2 की पावर 0 वाला बचना है, 2 की पावर 1 नहीं बचना है, 2 की पावर 2 वाला बचना है, 2 की पावर 3 वाला बचना है, 2 की पावर 4 नहीं बचेगा, 5 नहीं बचेगा, 2 की पावर 6 बचेगा, 2 की पावर 7 बचेगा, है ना। तो लिख सकते थे आप। तो यहाँ कहाँ तक आ गए अपन, 1 2 3 4, ये 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 0, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 0, लेकिन 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1, यहाँ कहीं प्लस करना था, और 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई 1 प्लस, है ना। चलो एक एक पद को हल कर लें अपन। पहले वाले में वैल्यू कितनी बनेगी, आप कहोगे 1, कैसे, किसी की घात 0 उसका मान कितना होता है 1 मल्टीप्लाई 1, होगी ना। मैं दिखूँ ना दिखूँ, मैं देखूँ ना देखूँ, आपको ये चलना। दूसरे वाले स्टेप की वैल्यू आप कहोगे 0, तीसरे वाले की आप कहोगे 4, है ना। इसकी कहोगे आप कहोगे सर 8, इसकी कहोगे आप कहोगे सर 0, इसकी कहोगे आप कहोगे 0, इसकी कहोगे आप सर 2 की पावर 6 कितना होता है 64, इसकी कहोगे सर आप 128, है ना। सब जोड़ दोगे आप
किस किस को? आपने 128, 64, 8, 4 और 1 जोड़ दिया, 8 4 12, 12 24 और 1 25, 5 2 आए 10, 8 और 2 10 हो गया और ये हो गया 2, यानी ये वैल्यू किसकी थी? 205। तो इस तरीके से अपन से क्वेश्चन पूछता है, बहुत इजी होते हैं। पता ना होने वाले चीज़ों को हम कठिन मान लेते हैं, कोई भी कठिन चीज़ नहीं है, नंबर सिस्टम ही है। हम डेसिमल वाला पढ़ते हैं तो 10 की पावर में बढ़ता चला जाता है, और जब बाइनरी वाला पढ़ते हैं तो 2 की पावर में बढ़ता चला जाता है। ठीक है, चलें आगे। चलो, एक टाइप आपका हो गया। अब दूसरा टाइप है बाइनरी में बदलना, बाइनरी टू डेसिमल, और डेसिमल से बाइनरी बदलेंगे अपन। तो चलते हैं, देखो मैं मिटाता हूँ इसे। अगले हेडिंग क्या डालेंगे अपन? दशमलव से बाइनरी। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? जैसे वही क्वेश्चन ले लिया अपन ने 53 वाला या 205 वाला, बोले इसे बाइनरी में चेंज करो, क्योंकि ये दोनों भी अपन लगा चुके, इसी को ले ले रहे अपन। तो अगर 53 को हमें बाइनरी में चेंज करना है, बाइनरी नंबर होता है, ऐसा लिख देता है कई बार ऐसा, या ऐसा ना लिखेगा, ऐसा लिख देगा, इसको कह देगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको? आपको 53 को ले लेना है और 2 से भाग करना शुरू कर देना, और ध्यान रखना है रिमाइंडर को। आपने लिखा 2 से भाग किया, 2 दूनी 4, 1 2 छंग 12। अब आपने कहा इस वाली कंडीशन रिमाइंडर कितना बचा था? आपने कहा 1। अब 26 को किया आपने 2 से भाग, 2 1 2, 2 3 6, कितना चला रिमाइंडर? कुछ नहीं, तो 0 आ गया। फिर आपने किया 2 से भाग, 2 छंग 12, कितना चला रिमाइंडर? 1। फिर आपने 2 से भाग किया, 2 3 6, कितना बचा रिमाइंडर? 1। ये टाइप को कुछ नहीं बचा, 2 3 6। फिर आपने किया 2 से भाग, तो 2 1 2, कितना बचा रिमाइंडर? 1। नीचे से ऊपर की तरफ आपको लिख देना। क्या लिखोगे आप? इसको 1 1 0 1 0 1, देखें इस पैटर्न पे लिख देना है आप, ऐसे चलेगा। 1 1 0 1 0 1। ये लिखते समय थोड़ा सा ध्यान देना है कि गलत ना हो जाए, कहीं कहीं यहाँ से वहाँ ऑनलाइन में देखने में और आपको दिक्कत ना हो जाए। ठीक है, तो 2 से लगातार भाग देना है और रिमाइंडर पे फोकस करना है। पूरा पूरा कट जाए तो कुछ नहीं कटे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचता है 2 के लिए। एक और एग्जाम्पल लगा के देखते हैं 205 वाला, कि अगर 205 वहाँ सामने होता फिर कहता उसको चेंज करो आप, तो अपन क्या करते? अपन के 2 से भाग लगा देते, 2 1 2, 2 दूनी 4, बचा रिमाइंडर? बोले हाँ बचा, कितना? 1। फिर 2 से काटा, 2 5 10, 2 1 2, क्या रिमाइंडर बचा? नहीं, तो 0 लिख दिया। फिर 2 से भाग लगाया, 2 दूनी 4, 2 5 10, रिमाइंडर बचा? बोले हाँ 1 बचा। फिर 2 से लगाया, 2 1 2, 2 दूनी 4, रिमाइंडर बचा? बोले हाँ बचा 1। फिर 2 से भाग लगाया, 2 3 6, 2 छंग 12, सॉरी, रिमाइंडर बचा? बोले नहीं बचा। फिर 2 से भाग लगाया, 2 3 6, रिमाइंडर बचा? बोले नहीं बचा। फिर 2 से भाग लगाया, 2 1 2, रिमाइंडर बचा? बोले हाँ बचा। और नीचे से ऊपर क्या कर लिया? टैली कर लिया अपन, नीचे से ऊपर टैली कर लो। तो कर लिया टैली, क्या बनेगा बोलोगे आप? 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1। क्या देख पा रहे हैं? हाँ देख पा रहे हैं, बहुत अच्छा। तो ये टाइप 2 हो गया आपका, जिसमें अपन ने क्या कर लिया कि बाइनरी में कन्वर्ट किया डेसिमल से। कुछ नहीं, 2 से भाग लगाओ और रिमाइंडर लिख दो। ऑनलाइन या वीडियो सिस्टम में प्रॉब्लम ये नहीं होती आपको कि आपकी चीज़ निकल गई, आप उसको रिवाइज कर करके कई बार देख सकते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए रहता कि इतना समय है
कितना वीडियो तक पहुंचाएं बच्चों तक जो उनको सही लगे। तो एग्जाम्पल लगता हो सकता है कि कम लगें आपको, लेकिन आप उसी एग्जाम्पल को कई बार भी देख सकते हैं। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस के टाइम तो करेंगे अपन। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब आपसे दोनों बनने लगे कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे चेंज करें, डेसिमल से बाइनरी, द्वि आधारी से दशमलव और दशमलव से द्वि आधारी। जो बच्चे बीच बीच में जोड़ते हैं, स्किप कर चले जाते हैं, दशमलव का मतलब दशमलव नहीं लगाया सर ने कहीं, कहाँ दशमलव चला रहे हैं, नहीं, डेसिमल का मतलब वहाँ डेसिमल से, डेसिमल सिस्टम से है जो 10 अंकों पर क्या होती है, आधारित होती है। तो चलें अपन अगला टाइप पढ़ें इसका, मिटाता हूँ। तो लगा ले हेडिंग, बाइनरी संख्याओं के टोटल या सम, जोड़, जैसे योगफल या सम। तो जैसे क्या करेंगे यहाँ पे देखें कि कोई नंबर है, जैसे दो बाइनरी संख्या दी गई हैं, एक पहला नंबर दिया गया 1 1 1 0 1 1, हाँ, और दूसरा दिया गया 1 0 1 1 1 1, और इन दोनों को कह रहा है वो प्लस कर। ठीक है, अब ये पहला एग्जाम्पल है तो हमने ये लिख दिया आपके लिए, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो जो ज़्यादा हो ऊपर लिख लिया, कम वाला नीचे लिख लिया। ठीक है, इसको लगाने के पहले हमें बाइनरी सिस्टम का सिस्टम पता होना चाहिए कि समकक्ष सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले बात आपको याद रखना है, ये 4 पॉइंट, पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर 0 के साथ 0 कहीं प्लस हो रहा है, 0 के साथ 0 कहीं प्लस हो रहा है तो उसकी वैल्यू 0 ही आती है बाइनरी सिस्टम में। ठीक है, 0 के साथ अगर 1 प्लस हो तो वैल्यू कितनी आएगी, 1, और 1 के साथ अगर 0 प्लस हो तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। लेकिन अगर 1 + 1 हो तो वैल्यू बनती है 10। तो एक ही बार प्लस हो तो 10 लिख देंगे, लेकिन अगर हो तो हम लिखेंगे 0, हासिल आएगी 1। लेकिन 1 + 1 + 1 3 बार हो तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 11। तो 1 अगर इसको लिखेंगे अपन तो 1 आएगी कैरी और 1 लिखा जाएगा। तो ये अपन को डाटा याद रखना है प्लस के लिए। कैसे यूज करेंगे देखें आप, जैसे हम इसको प्लस करने गए तो हमने कहा 1 + 1, तो 1 + 1 की वैल्यू कितनी होती है, 10। तो 10 का आएगा 0, हासिल में लगा पेन से लगा देता हूँ, हासिल आ जाएगी 1। अब 1 कितनी बार आ गया, 1 2 3 बार, 1 2 3 बार, 1 + 1 + 1, और 1 + 1 को कितना बोलते हैं, 11। तो 11 लिख सकते हैं, 1, सॉरी मैं 11 बोल के 1 1 बोलेंगे। तो 1 यहाँ लिखा, हासिल फिर से लगी तो यहाँ लिख दिया। अब कंडीशन 1 + 1 0, तो 1 + 0 1 होता है, तो 1 + 1 फिर से 0 आ जाएगा, हासिल इसकी 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 11 यानी 1 1, तो 1 हासिल आ गया। 1 + 1 10 0 हासिल, 1 + 1 + 1 तो 11। 1 1 0 1 0 1 0, ये अपना आंसर है। थोड़ा कम समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे यहाँ लिखा है कि 1 0 1 1 0 1 में प्लस करना है आपको 1 1 1 1 1। हाँ ये आ गया ना फ्रेम में। हाँ इसको प्लस करें तो कुछ नहीं, अपन लिख दिया, बोले पहले बड़ी संख्या लीजिए जिसमें ज़्यादा अंक और फिर छोटी लीजिए कम अंक, तो 1 1 1 1 1, और क्या करने वाले हैं, प्लस। रूल यही चलेंगे। 1 + 1 कितना होता है, 1 + 1 10 होता है, तो 10 का लिखेंगे 0, हाथ से लगा देंगे यहाँ। अब 1 0 1 यानी 1 + 1 आएगा, तो फिर से 1 + 1 10 होता है, 0 हाथ से लगा देंगे यहाँ।
अब 3 बार 1 प्लस होंगे, तो 3 बार 1 प्लस में कितना होता है 11, 3 बार 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 11, तो 1 लिखेंगे हाथ से लेकर आ जाएगी। फिर 3 बार 11, 1 लिखेंगे हाथ से यहाँ आ जाएगी। 2 बार तो 0 हाथ से लाएगी, फिर यहाँ लगा ना, और लास्ट में पूरा लिखना पड़ेगा। तो 1 0 0 1 1 0 0 ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दिए जा रहा हूँ, ये आपको लगाना है और देखना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं यहाँ नीचे लिख के जा रहा हूँ 1 1 0 1 1 मैं 1 1 1 1 1 प्लस कर, या 1 1 1 0 0 1 में 1 1 1 1 1 1 प्लस कर। एक तरीका और है कि आप पहले इन्हें बाइनरी से डेसिमल में चेंज कर लो, इन्हें बाइनरी से डेसिमल में चेंज कर लो टाइप फर्स्ट, और दोनों को जोड़ दो और फिर भाग लगा के 2 से फिर कर लो। लेकिन बहुत बहुत लंबा हो जाएगा कि पहले 2 की पावर में बनाओ, बहुत बार बनाओ, ये जबकि ये सीधा सीधा है आपका लॉजिक, आपको यही याद रखना है, उसमें लंबा हो जाता है। बताने के लिए बता सकता हूँ मैं, लेकिन उसको लगाने में कोई मतलब नहीं, तो इसे नोट कर लेना आप। ठीक है, चलते हैं इसके अगले टाइप पे, मिटाता हूँ मैं इसे। तो देखें, जैसे हमने दशमलव में पढ़ाया था वैसे ही डेसिमल फंक्शन में, वैसे ही हमें पूछ सकता है कि बाइनरी संख्या पद्धति में, बाइनरी संख्या पद्धति में कुल संख्याएं। अब कुल संख्या इसलिए मैंने लिख दिया, टोटल नंबर इसलिए लिख दिया कि किस में, 1 अंक में, 2 अंक में, 3 अंक में, 4 अंक में। भूल तो नहीं गए? 4 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं याद है? 9000। भूल गए? कैसे बताया था कि बताया था? चलो देखो, बाइनरी संख्या पद्धति में कुल संख्याएं कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो सिस्टम क्या है कि बाइनरी मतलब द्विआधारी, मतलब 2 अंक पर आधारित। तो अगर हम कह दें 1 अंक की संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे कि 1 अंक की संख्या बाइनरी सिस्टम पर, तो बाइनरी की चर्चा हो रही है, नहीं लिख रहे बार बार। तो आप कहोगे सर 0 और 1, इस हिसाब से कितना होगा 2। 0 होगा या 1 होगा? 2 अंक की संख्या कितनी होगी? तो आप लिख दोगे सर ये हो जाएगी 1 0 और 1 1। ऐसा नहीं सर 0 1 1 हो जाएगी, नहीं। ठीक है, तो आप कितनी कह दोगे सर ये भी 2 होती। 3 अंक की कितनी होंगी? तो आपने कह दिया 1 0 0 0 1, ये हो गई, ये कोई 1 1 1, और कोई और नहीं। ऐसे ही 4 अंक की, 5 अंक की, कितने भी अंक की। तो इसका पैटर्न क्या है? इसका पैटर्न है कि अगर हमें किसी भी संख्या पद्धति के अंकों की संख्या निकालनी है, किसी भी नहीं माइनरी, तो हम उसकी पावर लगा देते हैं। 1 अंक की तो पावर 1 लगाया 2 में, क्योंकि बाइनरी 2 पर डिपेंड है ना, 1 लगाया हमने और सॉल्व कर दिया, तो कितना हो गया 2। 2 अंक में पावर 2 लगा दी। लेकिन अगर हम पावर 2 लगाते हैं तो टोटल संख्याएं आ जाती कि यहाँ तक टोटल संख्याएं कितनी हो गई। तो हमें क्या करना है, उसके पहली बार को घटा देना, कि टोटल 2 के बाद 2 में से 2 अंकों की संख्या में से 1 अंकों की संख्या घटा दी, तो केवल 2 अंकों की बची, ये हो गई 1 से लेकर 2 तक। तो आप देखोगे इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 4 - 2 यानी 2। अगर 3 अंकों की यहाँ जगह ज़्यादा है तो हम लिखेंगे 2 की पावर 3 माइनस कर देंगे 2 की पावर 2। 2 की पावर 3 कितना हो जाता है 8, 2 की पावर 2 कितना हो जाता है 4, तो 4 बचे, यानी यहाँ 1 अंक कोई लिखना हम भूल गए, वो था 1 0 0। देखो यहाँ गलती हो सकती ढूंढने में, लेकिन इसमें गलती होने वाली नहीं। एक ये भी थी ना, तो 3 अंकों से बन रही थी आप,
तो आपको पैटर्न याद रखना है, कभी भी बाइनरी सिस्टम में संख्याओं की, मान लो n संख्याओं की, n नंबरों की, यहाँ संख्याएं से n संख्याएं या नंबरों की कुल संख्याएं, मतलब कुल कितने नंबर आप बना सकते n अंकों को लेके, ठीक है, बाइनरी सिस्टम में। तो आप लॉजिक याद रखोगे 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 1 से आंसर आ जाएगा। एक अंक की बस। तो अगर हम इतना पढ़ लेते हैं तो वनडे एग्जाम हुआ या जो भी एग्जाम जिसमें, तो इसको पूरा देखिए। हो सकता है एक आध दिन में वीडियो ना बना पाऊँ, आपको पता है कि मेरे यहाँ कुछ गमी हो गई थी, जिसके चलते बीच में कुछ दिन वीडियो भी नहीं बना पाया। कोरोना में सबके यहाँ कुछ ना कुछ परेशानी हुई, दुख पहुँचाया है। तो अगर मैं ना बना पाऊँ तो थोड़ा गुस्सा नहीं होना। मिलते हैं बाद में।